द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, एक दौर था, मनमोहन सिंह जी की सरकार हुआ करती थी, यूपीए की सरकार थी। सीएजी की रिपोर्ट जब भी आती थी बड़ा हंगामा होता था, देश भर में चर्चा का विषय बनता था। सीएजी की रिपोर्ट को जगह जगह पर चर्चा में लाया जाता था, बीजेपी हमलावर होती थी। अब भी वो सीएजी की रिपोर्ट आती है, लेकिन कहीं खास कोई चर्चा होती नहीं है। पूरी मीडिया में तो आप बहस से की उम्मीद करना बिल्कुल ही छोड़ दीजिए कि वो बहस करेंगे, इसके ऊपर डिबेट करेंगे। यहाँ तक कि हेडलाइंस में जगह मिल जाए वही बहुत बड़ी बात होगी। एक बार फिर से सीएजी की रिपोर्ट आई है। सीएजी की रिपोर्ट 27 मार्च को सदन में पेश की गई है, लेकिन उस पर चर्चा आपने कहीं होती हुई देखी है क्या? जयराम रमेश जी ने उस सीएजी रिपोर्ट का एक बहुत बड़ा खुलासा जो है वो अपने ट्विटर के ऊपर लिखा है। ट्वीट के माध्यम से बताया है, अगर कोई और सरकार होती तो शायद गोदी मीडिया हंगामा कर देता इसके ऊपर। कि सीएजी रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ है कि 3 टेक्सटाइल पार्क्स जिनका दावा किया था मोदी सरकार ने कि वो पूरे हो चुके हैं, चलने लगे हैं, सफलता पूर्वक उनको पूरा कर लिया गया है, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि वो ऑपरेटिव हैं ही नहीं। और ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो सीएजी रिपोर्ट से जुड़ी हुई हैं, इस साल की, पिछले साल की। आपको सुन के हैरानी होगी कि गोदी मीडिया ने इस पर कोई चर्चा ही नहीं होने दी। जब चर्चा नहीं हुई तो भ्रष्टाचार कैसे सामने आएगा? जयराम रमेश जी ने ट्वीट किया है और लिखा है, मोदी सरकार के दावों की हकीकत देखिए। 3 टेक्सटाइल पार्क जिनके निर्माण कार्य को सफलतापूर्वक पूरा और कपड़ा मंत्रालय के रिकॉर्ड में ऑपरेटिव दिखाया गया, वे सीएजी की ऑडिट के दौरान बंद पाए गए। सीएजी की रिपोर्ट संसद में 27 मार्च को पेश की गई थी। आप खुद सोचिए कि मोदी सरकार जो दावे करती है उनकी हकीकत क्या होती है, धरातल के ऊपर उनकी असलियत क्या होती है, वो सीएजी की रिपोर्ट में साफ दिखाया जा रहा है। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट को चर्चा में लाया जा रहा है या कितना उसके ऊपर चर्चा हो रही है, ये आप अच्छे से जानते हैं। जिन 3 टेक्सटाइल पार्क्स का, बड़े पार्क्स, टेक्सटाइल पार्क्स का पूरा हो जाने का, सफलतापूर्वक उनका चालू हो जाने का दावा किया मोदी सरकार के मंत्रालय ने, पता चलता है सीएजी की रिपोर्ट में कि वो चालू हैं ही नहीं। इतना बड़ा एक विषय है और इस विषय से आप जोड़ के दूसरे दावों की हकीकत को भी देख सकते हैं, लेकिन कहाँ से लाएंगे जब चर्चा ही नहीं होगी। दैनिक भास्कर ने कुछ महीने पहले मध्य प्रदेश की सरकार के ऊपर सीएजी के एक बड़े घोटाला करने के आरोप का खुलासा किया था। तथ्यात्मक बात थी, लेकिन वो भी चर्चा से बाहर हो गई। और वो तो ऐसा अमानवीय घोटाला है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जो पोषण आहार होता है, मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा वर्ग है बच्चों का जो कुपोषण से पीड़ित हैं। कई जगह पर तो अफ्रीका के जो देश हैं, कुछ ज़िले मध्य प्रदेश के, उनसे तुलना की गई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो रेटिंग्स आई हैं कुपोषण के मामले में। उस कुपोषण को दूर करने के लिए पोषण आहार दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उस पोषण आहार में जो बेचारे मासूम, किसी तरह से जिनका ग्रोथ सही नहीं है कुपोषण की वजह से, जिसको अंग्रेजी में मालनरिशमेंट कहते हैं, उन बच्चों का राशन में घोटाला कर देना, ये कितना अमानवीय है। दैनिक भास्कर ने लिखा था, मध्य प्रदेश में एमपी में टेक होम राशन मुफ्त भोजन योजना में घोटाला, कागजों में बांटा 110 करोड़ का राशन। सीएजी रिपोर्ट में खुलासा, बाइक कार को बताया ट्रक। इसमें जब नंबर प्लेट्स, जो नंबर डाले गए थे गाड़ियों के, ट्रक्स के, जब उनका मिलान किया गया तो पता चला कि वो कई नंबर्स बाइक के और कार के थे, ट्रक्स के थे ही नहीं। मतलब गाड़ियों में गिनती कर ली गई थी उनकी। पोषण आहार बांटने में बड़ा घोटाला। मध्य प्रदेश में टेक होम राशन और मुफ्त भोजन योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। ये खुलासा सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में हुआ। सीएजी ने 8 जिलों में सैंपल जांच में पाया है कि वर्ष 2018 से 2021 के दौरान 8 जिलों की 48 आंगनवाड़ियों में रजिस्टर्ड बच्चों से ज़्यादा को 110 करोड़ रुपये का राशन कागजों में बांट दिया गया। इतना ही नहीं, इन जिलों में करीब 97,000 मैट्रिक टन पोषण आहार स्टॉक में बताया था, जबकि करीब 87,000 मैट्रिक टन पोषण आहार बांटना बताया, यानी करीब 10,000 मैट्रिक टन आहार गायब था। इसकी कीमत करीब 62 करोड़ रुपये है। आप सुनते जाइएगा, आपको हैरान कर देने वाले आंकड़े दिखेंगे और आप खुद सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि गोदी मीडिया ने कभी चर्चा ही नहीं की इस बात के ऊपर। इतना पाक साफ सरकार को बताया जाता है बीजेपी की, लेकिन जब भ्रष्टाचार की बात ही नहीं होगी तो वो कैसे बेनकाब होगी। एक अखबार है, उसने लिखा था, सीएजी, अभी कुछ दिन पहले का है, सीएजी रिपोर्ट, सरकार ने बिना मांगे ही एसबीआई को दिए
8800 करोड़ रुपए कैग की रिपोर्ट में खुलासा। सीएजी की रिपोर्ट में से बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया कि एसबीआई को बिना मांगे ही मिल गया 8800 करोड़ का फंड दिया गया। अब ये सबसे बड़ा विषय यह है कि एसबीआई का नाम जो चर्चा में चल रहा है वो अडानी को लेकर भी चल रहा है कि अडानी कंपनीज में स्टॉक के अंदर उन्होंने पैसा लगाया हुआ था एसबीआई का। ऐसा कोइंसिडेंस है, संयोग है, क्या है कि उसी एसबीआई को बिना मांगे हुए मोदी सरकार 8,800 करोड़ रुपए का फंड दे रही है। तो ये कितना बड़ा घोटाला होगा, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन क्या इस पर चर्चा होगी? क्या इस विषय को चर्चा में गोदी मीडिया लाएगा? क्या हेडलाइंस में भी जगह मिली है? ये आज इस बात को 4-5 दिन हो चुके हैं, 1 हफ्ता हो चुका है एसबीआई वाले मामले को। लेकिन क्या आपने सुना था अभी तक कि सरकार ने बिना मांगे 8,800 करोड़ रुपए का फंड जारी कर दिया एसबीआई के लिए पिछले कुछ सालों के अंदर? क्यों किया गया? आप खुद समझदार हैं, समझिएगा। और मीडिया क्यों चर्चा नहीं कर रही? इसी कैग की रिपोर्ट के अंदर पिछले साल एक खुलासा हुआ। दैनिक भास्कर ने लिखा, कैग रिपोर्ट 19 मंत्रालयों में घोटाला। कैग रिपोर्ट में खुलासा, 19 मंत्रालयों में 29 मंत्रालयों ने मोदी सरकार को लगाया 1189 करोड़ का चूना, लगभग 1200 करोड़ का चूना। ये चर्चा में आया। कौन मंत्री हैं इन विभागों के? क्या उनकी जवाबदेही नहीं बनती है? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बताया जाता है कि सब बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं और भ्रष्ट तो वो थे जो पिछली सरकारों के अंदर थे। अब आपको हैरानी होगी कि पिछली सरकार में जब सबसे पहले यूपीए पर आरोप सबसे बड़ा लगा तो वही कैग की रिपोर्ट थी, सीएजी की। सीएजी ने, जो विनोद राय साहब थे, जिनको बाद में बीजेपी ने और पद दिए, उन्होंने 2G घोटाले को लेकर आंकड़ा दिया था, जिससे पूरे देश की राजनीति में भूचाल सा आ गया था। और वो 2G घोटाला एक बहुत महत्वपूर्ण बात बनी थी चुनाव में नुकसान उठाने की कांग्रेस को। बाद में जो सबूत थे वो कुछ खास मिले नहीं, सबूत दे नहीं पाए। जो छोटा सा कुछ था उसको बहुत बड़ा करके दिखाया गया, सारे लोग बरी भी हुए। ये एबीपी ने लिखा था, 2G केस 1,76,000 करोड़ का गो घोटाला, जिसके बोझ तले डूब गई यूपीए सरकार। बाद में सारे आरोपी हुए बाइज्जत बरी। ये कांग्रेस की सरकार में बाइज्जत बरी नहीं हुए थे। ये बीजेपी की सरकार आने के बाद सबको का एक्विटल हुआ है, बाहर निकले हैं, सबको छोड़ा गया है, क्योंकि इन पे कोई केस साबित नहीं हुआ था। तो आप सोच सकते हैं, दैनिक भास्कर ने लिखा, 5 साल पहले 2G स्कैम कहानी उस घोटाले की जो कभी हुआ ही नहीं था। उसके बाद भी सरकार को गिरा दिया गया था, चुनाव में हरा दिया गया था, और बाद में वही सीएजी साहब, जिनको बीजेपी ने और बड़े बड़े पद दिए, उन्होंने माफ़ी तक मांगी थी 2G घोटाले को लेकर। टीवीआई ने लिखा था, पूर्व सीएजी विनोद राय ने कांग्रेस नेता संजय निरुपम से मांगी बिना शर्त माफ़ी। 7 साल पहले किया था मानहानि का केस, जानिए क्या है पूरा मामला। ये 2G से संबंधित है। इन्होंने कहा था कि दबाव बनाया गया था संजय निरुपम पे 2G घोटाले के लिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आज आपके सामने हैं, जो चर्चा में नहीं आती हैं। लिहाजा मैं इतना कहूँगा कि आगे बढ़ाइएगा और बताइएगा कि कितनी योजनाएं जो लागू कर दी गई हैं दावों के साथ, वो धरातल पे हैं ही नहीं। जब बार बार सीएजी खुलासा होता है तो वो मीडिया में आता नहीं है। इस वीडियो को आगे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।